नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भोपाल के कोही फिजा थाने में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि मसूद ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने कॉलेज को मान्यता दिलवाई। जी हां, जबलपुर हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान आदेश दिया था कि मामले में 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज की जाए। कोर्ट के आदेश के बाद कोही फिजा थाने में यह मामला दर्ज हुआ। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। हालांकि छात्रों के हितों को देखते हुए कोर्ट ने कॉलेज को जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन नए एडमिशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने सालों तक ऐसा कॉलेज नहीं चल सकता। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी करेगी और जांच टीम का नेतृत्व एडीजी जो संजीव शमी करेंगे और 90 दिन में रिपोर्ट कोर्ट को पेश करनी होगी। इस मामले की शिकायत पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह ने की थी। जांच के बाद आयुक्त उच्च शिक्षा ने पाया कि अमन एजुकेशन सोसाइटी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर कॉलेज के संचालन के लिए एनओसी और मान्यता प्राप्त की थी। जांच में यह भी सामने आया कि कूट रचित दस्तावेजों के जरिए फर्जी सेल डीड तैयार कराई गई और उसे पंजीयन कार्यालय में गलत तरीके से दर्ज करके दिखाया गया। सर, कांग्रेस विधायक पर एफआईआर दर्ज हुई। हाईकोर्ट के निर्देश दिए थे सुपर कमिश्नर को कि 3 दिन में एफआईआर करें। क्या कुछ पूरा मामला क्या धारा में एफआईआर? माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर उसमें कार्रवाई हुई है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। क्या कुछ धाराओं में दर्ज किया गया सर? क्या मामला था पूरा? उसमें चूंकि मामला का औचित्य प्रोफाइलिंग की है, इसलिए उसमें 420, 467, 468, 471 जैसे आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की गई है। सर, मैं पलट के बोल दूंगा उसमें सच्चाई क्या है। खाना बुरा थोड़ी है, खाने ही तो आए। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 56 स्थित शंकर नगर डीएम स्कूल के पीछे बरखेड़ा पठानी के रहवासियों को आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बता दें कि क्षेत्र में ना तो पक्की सड़कें हैं, ना ही नालियां की समुचित व्यवस्था है। गंदगी, जल भराव और कच्चे रास्तों के कारण लोगों का जीवन अत्यंत कष्टप्रद हो गया है। स्थानीय निवासी रामबाबू शर्मा ने इस अव्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनाव के दौरान हम मतदाता भूखे प्यासे रहकर लाइन में लगकर वोट देते हैं, लेकिन जीतने के बाद जनप्रतिनिधि हमारी ओर मुड़कर भी नहीं देखते। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए स्थानीय पार्षद से मांग की है कि वह इस क्षेत्र का दौरा करे और तत्काल बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, नाली, स्वच्छता और जल निकासी जैसी समस्याओं का समाधान कराएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शंकर नगर भोपाल शहर के बीचों बीच होने के बावजूद आज भी उपेक्षा का शिकार है, जो न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है बल्कि जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता पर भी सवाल खड़े करता है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे बड़ा जन आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। वो मात कहाँ गई, दीदी कहाँ गई? थोड़ी और महीना जब तक मैं ही बोल। मैं रामबाबू शर्मा हूँ। बरखेड़ा पठानी ये वार्ड 56 है शंकर नगर का, जो कि डीएम स्कूल के पीछे का भाग है। यहाँ पर काफी वर्षों से रहवासी रह रहे हैं। चुनाव तो जीत जाने के बाद ना तो यहाँ पार्षद देखने आते हैं कि लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या परिस्थितियां हैं, किन परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं। बार बार ये लोग जाकर के शिकायतें कर रहे हैं। हम भी उनसे दरखास्त कर चुके हैं कि भाई आइए यहाँ पर देखिए क्या परिस्थितियां हैं। आप स्वयं ही देख लीजिए कि क्या गंभीर समस्या। यहाँ ना तो रोड है, ना ही यहाँ पर नाली की निकासी, जिससे आए दिन गंदगियां हो रही हैं, मच्छर पनप रहे हैं, मच्छर घरों में भरा रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो देखिए नाली का पानी घर में घुस रहा है। हाँ बिल्कुल है। आप गंदा पानी लेकिन वजह से घर में आ रहा है। बिल्कुल वो कचरे की और साथ ही साथ गंदगी की अत्यधिक यहाँ पर जो देखने को मिल रही है आपको, बहुत ही घटिया व्यवस्था है। बीमारी फैलने की बहुत ज्यादा बीमारी फैल रही। अब इस प्रकार से तो सरकार का कहना है कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का मिशन चला रहे हैं। ये तस्वीरें उन्हीं की है, आप देख सकते हैं, ये उनके सामने है। भारतीय, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि भाई जागे, कम से कम आकर के देखिए। यहाँ कांग्रेस भी होती तो मैं उसको भी यही कहता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा खराब है।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं है। यहाँ पर नगर निगम तक झांकने नहीं आ रहा है कि यहाँ पर नाली है कि कचरे की, ठीक है, कचरे की गाड़ी तो है ही है, साथ ही यहाँ नाली की व्यवस्था तक नहीं करके, मतलब देखना ही नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किन परिस्थितियों में लोग जी रहे हैं। मतलब सरकार बिल्कुल सोई बैठी है, यहाँ के नेता सोए बैठे हैं। वार्ड 56 है ये, शंकर नगर, भेल, भोपाल, बरखेड़ा पठानी का क्षेत्र है। भाई हम क्यों उनके पास जाएं? एक बात बताइए आप, छोटा सा एक मेरी विचारधारा और मेरी एक बात है कि चुनाव के समय तो आप घर घर आते हैं, याचना करते हैं, अपील करते हैं कि हमें जिताइए। ये लोग भी वही हैं जो भूखे प्यासे खड़े होकर 4-4 घंटे लाइन में खड़े होकर आपका मत जिताते हैं, आपको वहां पर मतलब कुर्सी पे बिठालते हैं। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है ना कि आप आकर के देखिए। भारत रत्न और कंप्यूटर क्रांति के जनक स्व राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष होने वाली इस दौड़ में इस बार भी हजारों विद्यार्थियों ने जो है भाग लेकर देश में शांति और सद्भावना का संदेश दिया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजीव गांधी की दूरदृष्टि से ही भारत आईटी क्रांति का केंद्र बना है और आज हर हाथों में मोबाइल और लैपटॉप है। उन्होंने नवोदय विद्यालय 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार और पंचायती राज व्यवस्था को राजीव गांधी की देन बताया। गुर्जर ने कहा कि नागदा जिला बनने से यहां मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य उच्च शिक्षा संस्थान खुलेंगे, जिससे छात्रों को बड़ा लाभ होगा। मैराथन को नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा और जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। दौड़ को 4 हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें 5वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समापन पर छात्रों को आतंकवाद के खिलाफ शपथ दिलाई गई। वहीं विजेताओं को साइकिल, नगद राशि, ट्रैक सूट और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। पूर्व विधायक गुर्जर ने घोषणा की कि अगले वर्ष पुरस्कार राशि को दोगुना किया जाएगा। आज कांग्रेस जनों ने मां नर्मदा के तट ग्वारी घाट पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 81वीं जयंती मनाते हुए मां नर्मदा से प्रार्थना की कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सद्बुद्धि दे। बता दें कि गांधी जी की जो कांग्रेस में व राहुल गांधी जी की कांग्रेस में उनके पिता स्व राजीव गांधी जी के पुतले जलाने वाले जनता दल में रहते हुए सौरभ नाटी शर्मा ने स्व राजीव गांधी जी के पुतले जलाए थे। आज उन्हीं को नगर कांग्रेस कमेटी जबलपुर की बागडोर सौंप दी गई है। वहीं जिसके कारण आज पूरी कांग्रेस जो है शर्मिंदा है। कांग्रेस पार्टी हमारी मां है और देवतुल्य राजीव गांधी के पुतले जलाने वाले को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष विजय कांडा, दलित नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि राजेंद्र चौधरी ने विरोध स्वरूप अपना सिर मुंडवा कर केशदान कर नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा की पुनः नियुक्ति का विरोध किया और कहा कि अतिशीघ्र अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नई दिल्ली कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस सांसद, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से भेंट कर पूरे प्रकरण की जानकारी देंगे और इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के पुतले जलाने वाले को नगर कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने हेतु विरोध स्वरूप ग्वारीघाट नर्मदा तट पर सिर मुंडवाकर विरोध दर्ज राजीव गांधी जी की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष विजय कांडा, दलित नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि राजेंद्र चौधरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रूपलाल यादव, उमेश सिंह ठाकुर, दयावंत राव, कृष्ण गोपाल चौधरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री सरोज कांडा, विवेक चौधरी, दीपक सिंह राजपूत, रुपेंद्र चौधरी, सोनू कांडा, रीटा बॉम्बा, वहीं राजू नाई, विकास कनौजिया, बब्बल, सब लोग, सागर चौधरी, विवेक चौधरी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। कांग्रेस पार्टी मेरे लिए मां के समान है और मेरे देवतुल्य राजीव गांधी जी के पुतले जलाने वाले सौरभ नाटी शर्मा जो जनता दल में रहते हुए उसने कांग्रेस के और हमारे राष्ट्रीय नेता देवतुल्य राजीव गांधी के पुतले जलाए थे, ये बात मैं नहीं भूल सकता। कांग्रेस के पता नहीं क्यों नेता भूल गए हैं और ऐसे आदमी को नगर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। एक बारी बना दिया रहा चुपचाप से किसी नेता की सिफारिश पे, बात खत्म हो गई। लेकिन जब दोबारा रायशुमारी के लिए जब कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान चलाया राहुल गांधी जी ने कि रायशुमारी की जाए, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, सच्चा कार्यकर्ता हो, उसे कांग्रेस संगठन की बागडोर दी जाए। और गुरदीप सिंह सप्पल ने हमारे को आश्वासन दिया था
कि ऐसे आदमी को हम कांग्रेस का नगर अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। उसके बाद मेरी उनसे बात हुई फ़ोन पे जब ये नियुक्ति हुई। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण अध्यक्ष नीलेश जैन को भी और सौरभ शर्मा को अलग करने की अनुशंसा की थी, लेकिन ऊपर के दबाव, किस कांग्रेस के नेता ने आप दबाव दिया जिसके कारण उसे अध्यक्ष बनाया। हम शर्मिंदा हैं आज अपने राजीव गांधी जी की जयंती पर कि हम राजीव गांधी जी शर्मिंदा है, कांग्रेस के लोग, पूरी जबलपुर शहर कांग्रेस शर्मिंदा है कि आपके पुतले जलाने वालों को आपके पुत्र राहुल गांधी की कांग्रेस में उसे नगर अध्यक्ष का पद दिया गया। ये इससे अशोभनीय बात कोई हो नहीं सकती, बिल्कुल इससे अशोभनीय बात नहीं हो सकती। आज आपने ग्वारी घाट में मुंडन, आज हम लोग ने राजीव गांधी जी का जन्मदिन मनाया और कि कांग्रेस आज शर्मिंदा है। राजीव जी राहुल गांधी की कांग्रेस में सौरभ शर्मा नाटी शर्मा को कांग्रेस अध्यक्ष, नगर कांग्रेस का, शहर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। इसके खिलाफ में मैंने मुंडन संस्कार कराया और राजेंद्र चौधरी जी, हम लोग दोनों भाइयों ने मिलकर कांग्रेस में जागृति के लिए किया। और इसके बाद दिल्ली में आज राजीव जी की जन्म जयंती मनाने के उपलक्ष्य में ग्वारी घाट नाग मंदिर के सामने हम लोगों ने जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संगठन सृजन का एक कार्यक्रम राहुल जी ने दिया था, जिसमें यह तय हुआ था कि जो लोग कांग्रेसी हैं और जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ चलते हैं उनको ही शहर का और जिले का अध्यक्ष बनाया जाए। किंतु जो जिस प्रकार का भी ये नियुक्तियाँ हुई हैं इसका हम लोगों ने विरोध किया है, क्योंकि जो राजीव जी का पुतला जलाया हो उसके सौरभ शर्मा नाटी शर्मा ने ये जनता दल में रहते हुए सार्वजनिक रूप से ये पूरे प्रकाशित हुए थे कि इन लोगों ने पुतले जलाए थे, लेकिन किंतु आज शहर के एक वरिष्ठ नेता के दबाव में उसको पुनः नगर अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने, कांग्रेस जनों ने, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आज हमने ये प्रत्यात्मक विरोध किया है कि इस प्रकार से अगर काम होगा तो हम विरोध करेंगे, लेकिन कांग्रेस को कमजोर नहीं होने देंगे। कांग्रेस को मजबूती के लिए हमने आज ये कदम उठाया है, विरोध किया है, जो कि ये कांग्रेस को आने वाले समय में एक ऐसी पहचान मिले कि कांग्रेस का ही व्यक्ति कांग्रेस के संगठन को चलाए और कांग्रेसियों को साथ लेकर चले। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे दल से आता है निश्चित तौर पर वो अपनी विचारधारा को चलाने की कोशिश करता है। उसी प्रकार सौरभ शर्मा के द्वारा यह यहाँ पे जो ये अपनी जनता दल की चलाने के लिए कांग्रेस को ये चला रहे हैं, इससे कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, निश्चित तौर पर कांग्रेस कमजोर होगी। और जो अभी इसने जो 18 महीने का इनको समय मिला था उसमें भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे कांग्रेस कम मजबूत हो। तो इसलिए जो यह जगह जगह रायशुमारी हुई थी, हर विधानसभाओं में बैठक हुई थी, उन सब चीज़ों का महत्व रह कहाँ गया जब अगर एक व्यक्ति का मोनोपोली चली और एक व्यक्ति अपने कांग्रेस बड़े नेता के दबाव में अगर इस प्रकार का दबाव बनाएंगे तो कांग्रेस कहाँ से मजबूत होगी। पूरा शहर कांग्रेस सौरभ शर्मा नाटी शर्मा के विरोध में था। इसको छोड़ के किसी भी कांग्रेसी को अध्यक्ष बनाया जाए। मैं ऐसा चाहता हूं कि पुनः इस नियुक्ति पे